जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अपार धन प्राप्ति की। चारों दिशाओं से धन आए, खूब बरकत हो, कर्जा उतर जाए। जो लोगों ने आपका धन ले लिया है वो आपके घर में खुद लौटाने आए। ऐसा हम क्या करें? तो चलिए आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ बहुत धन प्राप्ति की। धन किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, यश मान सम्मान वैभव कीर्ति किसको नहीं चाहिए। और तो और हमें लग्जरी लाइफ जीना चाहिए। लग्जरी लाइफ के लिए धन चाहिए। धन के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न होना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन माता लक्ष्मी प्रसन्न ही नहीं होती। आपके घर में धन आता है, रुकता नहीं है ना। और अगर धन आता है और रुकता भी है तो व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। कोई ले जाता है, वो लौटाता भी नहीं। तो इस तरह की जब परेशानियां बहुत सारी हो, आप चाहते चारों दिशाओं से धन आए, झमाझम धन आए। ऐसा नहीं कि घर की छत में से धन आएगा, नहीं, धन आने के स्रोत बनेंगे, आय आने के स्रोत बनेंगे और बहुत सारे स्रोत बनेंगे। आपके घर में अपार धन आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ अपार धन प्राप्ति की। मैं बात कर रही हूँ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। करना क्या है? सोमवार का दिन होना चाहिए, या शुक्रवार का दिन होना चाहिए, या फिर गुरुवार का दिन होना चाहिए। तीन में से कोई भी एक दिन होना चाहिए। क्यों? सोमवार का दिन, यानी कि आपको चंद्रदेव को प्रसन्न करना है। यानी अपने जो ग्रह कुंडली है उसमें से चंद्र की स्थिति को उच्च का करना है। गुरु की स्थिति, गुरु की स्थिति यदि जिस भी जातक के जीवन में कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है, उसे कभी भी धन संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। शुक्रवार का दिन, माता लक्ष्मी का दिन, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो समझ लो सब पा लिया। ये चीज अब हमें करना क्या है, या तो एक कांच का बाउल ले लीजिएगा, या फिर कांच की कोई शीशी ले लीजिए, ढक्कन वाली। ठीक है, कांच की कोई शीशी। आपके घर में पहले की कोई चीज शीशी है कांच की, तो उसमें कुछ रखा है, उसे खाली करके अच्छे से धो के धूप में सुखा के गंगा जल से पवित्र करके आप उसे यूज कर सकते हैं। कांच की शीशी या कांच का बाउल आपको लेना है। किसी भी दिन करें, सोमवार, शुक्रवार या गुरुवार। मैंने बोला प्रातः काल का समय होना चाहिए। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, मुंह जूठा नहीं करेंगे। उसके बाद उस बाउल में या शीशी में आपको इतनी बड़ी शीशी लेनी है, 3 मुट्ठी आपको अपनी ऐसे मुट्ठी भर के 3 मुट्ठी उसके अंदर चावल डालने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि चावल खंडित ना हो। साबुत वाले चावल बाजार से लाइएगा, मिलते हैं, आपको चाटने भी नहीं पड़ेंगे। 3 मुट्ठी अखंडित चावल डालिए। 3 उसके अंदर कपूर की डली डालिए। 3 उसके अंदर हल्दी की गांठ डालिए। ठीक है, 3 मुट्ठी अखंडित चावल, 3 कपूर की डली, 3 हल्दी की गांठ, और उसके बाद 3 बूंद उसमें गुलाब का इत्र डालिए। गुलाब का इत्र ना हो तो चंदन का इत्र डालिए। ठीक है, ये चीजें आपने ले ली। बाउल है तो उसको कवर करेंगे, बोतल है उसका ढक्कन बंद करेंगे। उसके बाद एक सफेद कपड़े से आप उसे कवर कर देंगे, बांध देंगे, ढक देंगे पूरी तरह से। बाउल होगा उसको भी पूरा ढक के बांध देंगे, और शीशी होगी ढक्कन बंद की होगी तो भी उसको बांध देंगे। माता लक्ष्मी के या अपने घर में, आपके घर में जिस भी भगवान जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, विग्रह है, जो भी है, वहीं आप रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। मेरा मतलब कहने का, जो भी मंत्र आप सुविधा से कर सके उस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे दीप प्रज्वलित करने के बाद। वो वहीं रखा रहेगा भगवान जी के सामने। आपने दीप प्रज्वलित करना है, एक माला करनी है किसी भी मंत्र की जो मैंने आपको बताए हैं। मैंने बोला ओम सोम सोमाय नमः। ठीक है, उसके बाद आप या तो ओम महालक्ष्मी नमः कर लीजिए। ठीक है, जो जो भी मंत्र आपको आता है, आप चाहे जिसको भी आप ओम नमः शिवाय बोलना चाहे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोलना चाहे, जो भी बोले उसकी एक मंत्र की माला करें सुबह। उसके बाद उस दिन आपको व्रत तो नहीं रखना, लेकिन ये संभवतः कोशिश करें कि सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। उसके बाद संध्या पूजन करें। संध्या के समय फिर आप दीपक जलाएं, फिर आप एक माला का जाप करें, और फिर कपूर डालकर आरती करें भगवान की। ठीक है, कर लिया। उसके 1 घंटे बाद, आरती पूजन के 1 घंटे बाद, आपको जो भी आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, वो आप दोनों समय की पूजा के बाद जरूर भगवान से बोलेंगे।
जरूर बोलेंगे। जो भी धन संबंधी जितनी भी परेशानी है वो सब बोलेंगे। व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी में तनख्वाह नहीं बढ़ रही, या फिर आपका पैसा लेके कोई चला गया, पैसा डूब गया, पैसा आ नहीं रहा, हजारों समस्याएं हैं। आप अपनी बोल देंगे सुबह शाम। फिर उसके बाद आपने जब शाम की पूजा के 1 घंटे बाद आपको वहां से वो उठा लेना है, मस्तक से लगाना है और मन ही मन ये प्रार्थना कर रही है कि अब महालक्ष्मी का स्थायी वास हो गया, अब महालक्ष्मी का मेरे घर में स्थायी वास हो गया, अब मेरे घर में चारों ओर से धन आएगा, अब मेरे घर में चारों ओर से धन आना प्रारंभ हो गया, अब मेरे घर में खुशहाली पानी प्रारंभ हो गई, अब मेरे घर में सुख समृद्धि हो गई, अब मेरे घर में लग्जरी हो गई, मेरा बहुत अच्छा सा मकान है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे बच्चों के पास अच्छी सर्विस भी है, मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा अच्छा खा सकता हूँ, मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ, मैं खूब सारा दान कर सकता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा व्यापार खूब चल रहा है, मेरे घर में धन बहुत आ रहा है, मेरे घर में खुशी बहुत आ रही है। ये सारी चीजें मन में भाव लेकर उसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में कहीं भी स्थापित कर दीजिएगा, ऊंचाई पर जहां दिखाई न दे, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो वहां आप उसे स्थापित कर देना, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार, जिस भी दिन आपको संभव हो। पीरियड सूतक पातक में नहीं करेंगे, तो जिस भी दिन आप कर सकते हो, जिस भी दिन संभव हो, उसी दिन इस कार्य को कर लीजिएगा। आपको चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। जैसे भी एक बच्ची ने लिखकर भेजा था कि मैंने आपका उपाय करा तो मेरे हस्बैंड को 21 लाख का पैकेज मिला, इतनी अच्छी जॉब लग गई। हृदय से बहुत बहुत ईश्वर के शुक्राने। यदि आप छोटे छोटे ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित पता है क्या उपाय काम करते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि इतनी तेज बारिश है, अगर आप छतरी ले लेते हैं तो पूरी बारिश आपको नहीं लगेगी। हो सकता है बहुत तेज बारिश में हल्की हल्की झीनी झीनी लगे, पर पूरी बारिश आपको नहीं लगेगी। तो ये उपाय आपके लिए छतरी का काम करते हैं, आपकी ग्रह चाल को थोड़ा परिवर्तित करने का काम करते हैं, कुछ ग्रह आपके स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। जब ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो स्वतः ही खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी ग्रह चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो अगर हम कुछ उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, तो ग्रह चाल हमारी सीधी हो जाती है। जब सीधी हो जाती है तो सारे कार्य सीधे हो जाते हैं। तो इसलिए इन कार्य को करते रहना चाहिए। बहुत खुशी है उस बच्ची को, मेरा हृदय से उस बच्ची के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनके पति को ऐसे ही निरंतर तरक्की दे, जिनके भी काम बन रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लिख के भेजते हैं कि हमारे बहुत सारे काम बन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हृदय से आभार देती हूँ ईश्वर का कि अगर मैं कुछ मुख से बोलती हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरे मुख से जो निकलता है वो आप करते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, प्रेम के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं और आपके कार्य बढ़ जाते हैं। तो समझ लो बस मेरा मन प्रसन्न हो गया। इसलिए जिनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, औरों को भी मोटिवेशन मिलता है। हमें प्रसन्नता होती है जब आपके कार्य बनते हैं, क्योंकि आपके कार्य बने इसीलिए तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तो ये तरह तरह के ज्योतिषीय उपाय आपके बीच में लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो वो भला और अंत भले का भला। ना जाने कब किसी के लिए किया गया भला हमारे कहाँ काम आ जाए, इसलिए करते रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करें।